भगवान कहाँ रह गई? विवेक बेटा देखना, छोटी बहू अभी तक नहीं आई। देखना नई जगह है ना, चिंता हो रही है। चिंता मत करो माँ, आ जाएगी। लो माँ आ गई। छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई थी तुम? राधिका, छोटी बहू। राधिका। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी पूजा की है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना, मैंने आपके आगे दिया जलाना नहीं भूला है कान्हा। हर त्योहार में मैंने आपका साज श्रृंगार किया है, फिर क्यों आप मेरे साथ ये छल कर रहे हैं? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप कान्हा? एक पल में आप उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते और दूसरे ही पल आप उन्हें मेरी आंखों से ओझल कर देते। मेरी और मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी को आपने क्यों छुपा कर रखा है कान्हा? क्यों? मैं जानती हूं वो जिंदा है और आप भी जानते हैं कि वो जिंदा है। क्यों मुझे आप सबके सामने झूठा साबित कर रहे हैं? पागल कहते हैं मुझे सब, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पागल नहीं हूं मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे विश्वास में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई आपके अस्तित्व में है। मेरी मांग का सिंदूर भ्रम नहीं है, मेरे गले में ये मंगलसूत्र भ्रम नहीं है, मेरी सांसें जो चल रही हैं वो भ्रम नहीं है। बस कीजिए कान्हा, बस कीजिए, मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मुझसे अब और सहन नहीं होता। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, मैंने नियति का फैसला मानकर उसे स्वीकार किया है, लेकिन आज एक भक्त आपकी परीक्षा लेगा। आपको मेरी भक्ति, मेरे विश्वास की सौगंध है कान्हा। आपको मेरे पति को वादा नहीं होगा। मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरे मान और मेरे जीने का अर्थ मेरे पति के नाम से शुरू होता है कान्हा। ये उनकी दी हुई निशानी है और आज मैं आपको ये समर्पित करती हूँ, और मैं ये तब तक धारण नहीं करूंगी जब तक मेरे पति खुद आकर मुझे ये ना पहना दे। मेरे विश्वास की डोर आपके हाथ में है कान्हा। आज तक आपने एक भक्त की भक्ति देखी है, लेकिन आज आप एक भक्त की हठ देखेंगे। छोटी बहू, अरे ये क्या कहे जा रही हो तुम? जिसकी तुम बचपन से पूजा करती आई हो, जिसके विश्वास की लौ तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई है, उससे कैसे विमुख हो गई तुम? कैसे डगमगा गया तुम्हारा विश्वास? अरे इस मुसीबत की घड़ी में कान्हा का ही तो सहारा रह गया है। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि आज मैंने अपने भगवान की परीक्षा ली है। मैं उनकी कल भी भक्त थी, आज भी हूं, और अपनी अंतिम सांस तक उनकी भक्त रहूंगी। लेकिन बेटा, इस तरह से भगवान से नाराजगी सही नहीं है। ऐसी क्या कमी है मेरी भक्ति में माँ जी? मैं उनसे नाराज क्यों नहीं हो सकती? देख बेटा, ये तुम्हारा सवाल नहीं है, जिद है। नहीं माँ जी, ये मेरी जिद नहीं है, ये एक भक्त की हट है।
और ये कान्हा के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो स्वयं अपने बाल रूप में यशोदा मैया से बाल हट करके अपनी हजारों इच्छाएं मनाई हैं। तो एक भक्त अपने भगवान से हट क्यों नहीं कर सकता? मैं भी ये हट इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी हट भगवान जरूर मानेंगे। मुझे मेरे पति से वो जरूर मिलवाएंगे माँ जी। हे प्रभु, मेरी छोटी बहू के विश्वास और भक्ति की लाज अब तुम्हारे हाथ में। रक्षा करना उसकी। दादी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। जल्दी चलिए। माँ जी, हाँ आप दादी माँ को संभालिए, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जाइए जल्दी आना। क्या हो गया माँ जी को? माँ जी का बदन तो तप रहा है, बहुत तेज बुखार है। बिरजू जाना, पानी और पट्टी लेकर आ। जी माँ जी। जल्दी से माँ जी। आप लोग मेरे साथ आइए। माँ जी का ध्यान रखना। वैद्य जी, चिंता की तो कोई बात नहीं। चिंता की तो बात है बेटा। मरीज का भूतकाल में रहना और वर्तमान को याद न रख पाना एक ही बात दर्शाते हैं कि मरीज शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्द ठीक हो सकती है। आप लोग जितना ज्यादा उन्हें प्रसन्न रखेंगे, उनका स्वास्थ्य उतनी शीघ्रता से सुधरता रहेगा। बेटे, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूं, ये उन्हें दिन में 2 बार दे देना। दूध के साथ ठाकुर जी की कृपा रही तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। चलता हूं मैं। माँ जी, आप दादी माँ के पास बैठिए, मैं वैद्य जी को बाहर छोड़ कर आती हूँ। चलिए। वैद्य जी, आपने बिना पैसों के जो दादी माँ का इलाज करना स्वीकार किया है, उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बेटा, लोगों का उपचार करना मेरा पेशा नहीं है, ये तो मानवता की सेवा है। मैं बीच बीच में आता रहूंगा। चलता हूं मैं। राधे राधे। छोटी बहू, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ माँ जी, दादी माँ ठीक हो जाएंगी। ये गर्मी ने खून सुखा रखा, ऊपर से मच्छर। प्रणाली ऐसे तो पागल हो जाएगी। हाथ ही नहीं दिख रहा मच्छर। चलो, किसी को तो अकल आए, कम से कम मच्छर दिखाई तो देंगे। अरे कहाँ जा रही हो? कैंडल लगाओ, कैंडल लगाओ। कितना अंधेरा है, लगाओ ना। नहीं दीदी, वो सिर्फ एक ही मोमबत्ती बची है, कल भी जरूरत पड़ेगी। God, this is unbelievable. I can't believe it. बिजली तो बिजली कैंडल से भी गए। भिखारियों जैसे जी रहा हूं मैं इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दवा।
राधिका बेटा एसी चला दे, बड़ी गर्मी लग रही है। और ये तकिया बदल देना बड़ा सख्त है। ये ठीक है, उसमें तो मेरी गर्दन ही अकड़ गई थी। क्या हुआ, एसी नहीं चलाया? जी दादी माँ, एसी चला दिया है। वो थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जाएगा। छोटी बहू, बेटा कब तक बैठी रहोगी तुम? जाओ, तो मुझे पंखा चल दूंगी मैं। नहीं माँ जी, अगर मैं यहाँ से उठ गई तो दादी माँ जग जाएगी। और वैसे भी मेरी नींद से ज्यादा जरूरी दादी माँ की नींद है। और रात है ही कितनी लंबी, थोड़ी देर में निकल जाएगी। भगवान जाने हमारी किस्मत में लिखी ये काली रात कब खत्म होगी। माँ जी, जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो दुखों की रात आई है वो जल्द ही छट जाएगी। हमारे जीवन में भी ये नया सवेरा जरूर आएगा माँ जी। माँ जी, ये राधिका की मनमानी कब तक सहनी पड़ेगी हमें? क्यों, क्या कर दिया छोटी बहू ने? मम्मी जी, आप मुझसे पूछ रही कि क्या किया छोटी बहू ने? आई मीन, इस उजड़े चमन में हमें लाने वाली वही तो है। मानती हूँ कि आपका पुश्तैनी घर है, लेकिन अब ये इंसानों के रहने लायक नहीं रह गया है। आई मीन, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई कैसे रह सकता है मम्मी जी? रात भर मच्छरों की आरती उतारने में गुजारी है मैंने तो कहा था वापस चलो, लेकिन अगर मेरी बात मान ली जाती तो आपकी छोटी बहू को तकलीफ हो जाती है ना? लेकिन छोटी बहू चली कहाँ गई? छोटी बहू, भाई साहब, नौकरी मिलेगी? कोई नौकरी नहीं है। नहीं, माफ कीजिए। देखिए, मैं कितने भी पैसों में काम कर लूंगी। नहीं, कोई नौकरी नहीं। माँ जी, हाँ, राधिका मुझे बाहर कहीं नहीं है। बाहर भी नहीं है? अरे, तो फिर ये लड़की कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी मम्मी जी? I'm sure वो जरूर गई होगी हम सब के लिए एक नई परेशानी ढूंढने। खबरदार मृणालिनी, जो तुमने छोटी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो? क्यों, क्या करोगे? तो जान ले लोगी मेरे, मार डालोगे मुझे? अरे कुछ कहना ही है तो अपनी उस लाडली छोटी बहू को क्यों नहीं कहते, जिसकी वजह से हम ये भिखारियों की जिंदगी जी? इससे तो बेहतर हो शास्त्री जी की माचिस की डिब्बी जैसा घर ही था, जिसमें कम से कम तानों के साथ ही सही, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो चाय तक नसीब नहीं है। मृणालिनी, तुम अकेली नहीं हो जो इस परिस्थिति का सामना कर रही हो। अगर तुम इस स्थिति में परिवार का साथ नहीं दे सकती तो प्रार्थना है तुमसे
अपनी जली कटी बातें सुनाकर हमारा दुख और मत बढ़ाओ। और रही बात छोटी बहू की, तो उसने जो कुछ भी किया वो पुरोहित परिवार के मान और सम्मान के लिए किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त भी वो हमारे भले के लिए ही भटक रही होगी। छोटी बहू को कहीं जाना ही था तो कम से कम बता कर तो जाती। कितनी चिंता हो रही है उसके लिए। जिसे देखो वो छोटी बहू की चिंता कर रहा है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। इनोसेंट पी, किसी की समझ में ये आ ही नहीं रहा है कि जब से उस राधिका के मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं, अभी से तो हम ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। महल जैसे घर से उठाकर या क्या भूत बंगले में पटक दिया है। बड़ी बहू, कुछ कहने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही हो। और रही बात इस घर में आने की, तो यहाँ तो आना ही था ना हमें माँ जी के इलाज के लिए। ये सही काम मम्मी जी, आप करवाइए इलाज। सही बात है, दादी माँ का इलाज तो करवाना है। लेकिन आप शायद भूल रही हैं मम्मी जी, इलाज करवाने के लिए तो पैसे लगते हैं और वो तो है नहीं हमारे पास। और आप इलाज छोड़िए मम्मी जी, आप तो अभी ये सोचिए कि दादी माँ जब सोकर उठेंगी तो आप उन्हें खिलाएंगी क्या? भाई साहब, कोई काम मिलेगा? माफ कीजिएगा बहन जी, यहाँ पे कोई काम नहीं है। देखिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए ना। अरे बहन जी, आपको एक बार बोल दिया ना, यहाँ पे कोई काम नहीं है। चले जाइए यहाँ से। भाई साहब, ये बात करने का कौन सा तरीका है? मेरे घर में काम करोगी? ठीक, इन्हें साफ करना है। कल घर में भोज था, इसलिए बर्तनों का ढेर लग गया। नौकरानी आई नहीं है। अगर तुम साफ कर सको तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। जब हो जाए तो मुझे बता देना।